अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। काफ़ी अर्सा हो गया, काफ़ी सारे दोस्त कह रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग पर हमारी वीडियोस नहीं आ रही, तो आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो नए लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और हम उस टॉपिक पर, जो टॉपिक में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उन पर ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा डेटा बेसिस की हमने वीडियो ज़्यादा अपलोड की क्योंकि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो बहरहाल हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने बात की थी पिछले टॉपिक में, वो हमने इंटरनेट के वैल्यूएशन की बात की थी। तो मैंने आरपा के थ्रू आपको बताया था कि आरपा या डारपा जिसको कहा जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, तो उसने इंटरनेट के लिए क्या कंट्रीब्यूशन की थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनेट में क्या वैल्यूएशन आई है, फिर उसमें मैंने आपको एडवांसमेंट बताई थी। और इस तरीके से मैंने करते करते आप लोगों को इंटरनेट स्ट्रक्चर बताया था। मैंने कहा था इंटरनेट के बिल्कुल मिड में एक बैकबोन होता है जो आपस में पीरिंग पॉइंट के साथ और प्रोवाइडर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती हैं। प्रोवाइडर नेटवर्क बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर आईएसपीज होते हैं, जबकि ब्राउन बैग्स बहुत बड़े नेटवर्क होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर आईएसपीज भी कहलाते हैं। तो प्रोवाइडर नेटवर्क हमारे नेशनल लेवल पर आईएसपीज होते हैं, जैसे हमारा हो गया जनाब पीटीसीएल हो गया, इंडिया का वोडाफोन हो गया। इस तरीके से प्रोवाइडर नेटवर्क होते हैं और प्रोवाइडर नेटवर्क से हम इंटरनेट लेते हैं। तो जो हमारा अपना नेटवर्क होता है वो उसको हम कस्टमर नेटवर्क कहते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है स्टैंडर्ड्स के बारे में। इंटरनेट स्टैंडर्ड। इंटरनेट स्टैंडर्ड क्या होता है? तो भाई इंटरनेट नेट स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हर इंटरनेट बंदे को, हर बंदा जो इंटरनेट यूज़ करता है उसको फॉलो करने होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इंटरनेट स्टैंडर्ड कैसे बने हैं। तो दोस्तों इंटरनेट स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है दूसरे के साथ, तो एक ड्राफ्ट के साथ। ठीक है, ड्राफ्ट क्या होता है? तो इंटरनेट ड्राफ्ट अमूमन कहा जाता है इसे वर्किंग डॉक्यूमेंट जो कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जाता है। ठीक है, और इसकी कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं होती। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम लाइफ 6 मंथ्स होती है। अगर 6 मंथ में इस पर प्रोसेसिंग हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ख़त्म। ठीक है, ख़त्म तो नहीं होता बल्कि ये स्टोरेज बन जाता है। बहरहाल तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आरएफसी क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। ठीक है, अगर इंटरनेट ड्राफ्ट जो आपने पब्लिश किया है, ठीक है, वो मेच्योरिटी लेवल ले लेता है, ठीक है, या इंटरनेट अथॉरिटी की मदद से रिकमेंडेशन ले लेता है, तो हम उसको आरएफसी कहते हैं। तो हमारी आरएफसी की कितनी मेच्योरिटी लेवल है या क्या है वो मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ। हमारा आरएफसी में इंटरनेट ड्राफ्ट का प्रपोज स्टैंडर्ड, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, इंटरनेट स्टैंडर्ड, स्टोरेज स्टैंडर्ड, और उसके साथ साइड में आपने एक्सपेरिमेंटल और इंफॉर्मेशनल स्टैंडर्ड भी देखे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग कहेंगे प्रपोज स्टैंडर्ड क्या होता है। तो अगर स्पेसिफिकेशन हमारी स्टेबल हो, यानी हमारा जो स्टैंडर्ड यानी ड्राफ्ट पेश किया गया तो वो स्टेबल हो, वेल अंडरस्टूड हो और इंटरनेट कम्युनिटी के काफ़ी इंटरेस्ट में हो, यानी उन लोगों को अट्रैक्टिव लगे या उन लोग वो समझे हाँ यार ये करामत है, तो उसको हम प्रपोज स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे इंटरनेट ड्राफ्ट यहाँ प्रपोज स्टैंडर्ड पर आ जाता है। तो उसके बाद हमारा दूसरा जो आता है वो आता है, नेक्स्ट स्टेप होता है वो है ड्राफ्ट स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर हमारा जो प्रपोज स्टैंडर्ड है उसको 6 महीने के अंदर 2 मरतबा इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए और इंटरनेट ड्राफ्ट में जो छोटी मोटी खामियां वो दूर कर दी जाए तो वो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो जैसे ये प्रपोज स्टैंडर्ड है और ये इसमें थोड़ी, यानी अगर 2 मरतबा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है तो ये ड्राफ्ट स्टैंडर्ड की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो उसके बाद है इंटरनेट स्टैंडर्ड। ये क्या है? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंटरनेट स्टैंडर्ड ये कि अगर ड्राफ्ट स्टैंडर्ड 4 महीने में 2 मरतबा सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो और उसको सही तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन की जाए तो वो इंटरनेट स्टैंडर्ड की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो दोस्तों ये तरीका था हमारा इंटरनेट स्टैंडर्ड किस तरीके से मर्ज वजूद में आते हैं। तो और आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेट स्टैंडर्ड के बाद एक टर्म है स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज से मुराद ये है कि तारीख कैसा, अगर हमारा स्टैंडर्ड रेलिवेंट भी है तब भी वो उसका तारीख कैसा बन जाएगा, और अगर इररेलेवेंट है तब भी वो इंटरनेट की हिस्ट्री का ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आपने देखा होगा 2 और इंटरनेट ड्राफ्ट्स से निकल रही हैं ब्रांचेज, यानी एक्सपेरिमेंटल और इंफॉर्मेशनल। ये कहाँ जाती हैं? तो इनसे बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रपोज स्टैंडर्ड के साथ आपने देखा होगा एक एरो जा रहा है स्टोरेज की तरफ, एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड। तो दोस्तों जिस स्टेज पर हमारा हो जाता है प्रपोज स्टैंडर्ड फेल हो जाता है, ठीक है, या कुछ हो जाता है, ठीक है, तो जनाब वो स्टोरेज तो बन जाता है, मतलब प्रपोज स्टैंडर्ड हमारा रिजेक्ट हो जाता है तो वो स्टोरेज हिस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर जाता है। इसी तरह हमारा ड्राफ्ट स्टैंडर्ड
अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वो हिस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ठीक है, तो हिस्ट्री और अलग चीज़ है। ठीक है, तो जो हमारा यानी स्ट्रक्चर है वो इंटरनेट ड्राफ्ट, यानी जो हमारा ड्राफ्ट है, फिर उसके बाद RFC यानी प्रपोज स्टैंडर्ड है, फिर ड्राफ्ट स्टैंडर्ड है और फिर इंटरनेट स्टैंडर्ड है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा आप लोगों ने देखा होगा, एक है एक्सपेरिमेंटल और एक है इंफॉर्मेशनल, दो कैटेगरीज हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर हमारा इंटरनेट ड्राफ्ट सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमने बनाया है तो वो एक्सपेरिमेंटल होगा, फिर वो स्टोरेज यानी हिस्ट्री का ऐसा वो बन जाएगा। और अगर हमारा इंटरनेट ड्राफ्ट एजुकेशनल या ट्यूटोरियल बेसिस के लिए, जिस तरह मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, इस बेसिस पर बना है तो वो इंफॉर्मेशनल ड्राफ्ट लाएगा और हिस्ट्री का ऐसा बन जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा इंटरनेट स्टैंडर्ड्स हैं, किस तरीके से डेवलप होते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेशन पर बात करेंगे, तब तक इजाज़त चाहता हूँ।